24/7 न्यूज पर मैं हूं पलक सहगल। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, जो कि 1993 को यूएन द्वारा बनाया जाता है। हर साल 3 मई को आज ही के दिन विश्व भर से उन पत्रकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है जिन्होंने प्रेस की आजादी के लिए उल्लेखनीय काम किया हो। और आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि हमारे देश में आज तक किसी भी पत्रकार को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। वो क्या है ना, भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस इतनी उल्लेखनीय है जिसका कोई सवाल ही नहीं है। चिंता मत करिए, ये मेरी मंशा तंज कसने की थी। अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो RSF ही अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में बताता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लिखता है और हमारे भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस का पर्दाफाश कर देता है। RSF की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 2020 और 2021 में 180 देशों में, आई रिपीट 180 देशों में 142 नंबर पर है। तो दूसरी ओर हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार देता है। तो इस बीच इसी लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों पर राजद्रोह जैसा मामला, सेडिशन चार्जेस जो होते हैं वो लग जाते हैं और कोई एडवाइजरी भी आ जाती है। तो सवाल अब यह उठता है कि प्रगति और फ्री स्पीच के इस दौर में हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस कितना है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले सवाल उठाएंगे। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि मीडिया से जुड़े कुछ अहम फैक्ट्स के ऊपर नजर डालना। जरा चलते हैं ग्राफिक्स की ओर और आपको बताते हैं मीडिया से जुड़े कुछ आम जरूरी फैक्ट्स। आपको RSF की रिपोर्ट बता रही हूं। पेरिस में रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स के जो है, इसके अंदर RSF का 180 देशों में मीडिया के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिवर्ष एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रकाशित करता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अंदर 2002 में 80 स्थान पर जो है भारत होता है। फिर रैंक जो है 2010 के अंदर गिरकर 122 पर आ जाती है। फिर उसके बाद 2012 में आते हैं तो 131 हो जाता है। फिर उसके बाद जाते हैं हम 2020 में तो तरक्की पे भारत, और आप देखते नजर आएगा कि स्थान जो है वो 142 पर पहुंच जाता है। और 2021 में भी जो स्थान है वो यही रहता है, हालात में कोई भी बदलाव नहीं होते हैं। तो ये आपको बता दिया RSF की रिपोर्ट। अब बता देते हैं संविधान में अभिव्यक्ति की क्या आजादी है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 19(1) में भारतीय नागरिकों को जो है अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्रता प्रदान करने के अंदर प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी शामिल है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ही अगर आपको बताएं तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है। अब इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का PM को पत्र, आपको ये पत्र बता रहे हैं, ट्विटर के ऊपर भी ये मौजूद है, जहां पे संयुक्त पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्रकारों को चुप कराने के लिए भारत से देशद्रोह कानून का इस्तेमाल बंद करने का आग्रह करे और विभिन्न भारतीय राज्यों में प्रेस के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में देशद्रोह के मामलों में वृद्धि के लिए ये पत्र जो है वो लिखती है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जो है ये पत्र लिखता है PM मोदी को। तो ये आपको एक अहम जानकारी दी, जहां पर ये पत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा जाता है पत्रकारों के ऊपर राजद्रोह के मामले के ऊपर। अब जो विदेशी मीडिया है उनकी क्या राय है इंडिया मीडिया के ऊपर? सिगरेट की तरह भारतीय मीडिया भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ये विदेश के मीडिया की राय है। तो ये सारे फैक्ट्स जुड़े मीडिया से, जो एक अहम डे है, आज वर्ल्ड प्रेस डे है और बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे के ऊपर बात करी जाए कि भारत के संविधान में, भारत के लोकतांत्रिक जो हमारा देश है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस कितना है भी है कि नहीं, गायब हो चुका है कि नहीं। इसी सवाल पर आज हम करेंगे अपनी डिस्कशन। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। सार्थक चतुर्वेदी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, रमेश ठाकुर सीनियर जर्नलिस्ट और वही रॉबिन शर्मा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं जर्नलिस्ट से ही लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जर्नलिस्ट जो है वो अपने पहलू से ये बात जो है वो बताए, क्योंकि बेहद जरूरी है उनकी राय। तो रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो भारत के अंदर मीडिया को कितनी फ्रीडम है सर? देखिए, फ्रीडम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मायने उसके बदल चुके हैं और मायने कैसे बदले ये हम आपको खुद से समीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए, जब से सोशल मीडिया का विस्तार हुआ है और उसके बाद में जो पारंपरिक जो मीडिया रही है, दोनों के बीच की अगर आप खाई को देखो, सही से अगर एनालिसिस आप करो तो धरती आसमान का आपको फर्क दिखाई देगा।
एक जरूरत कह दो, जो पारंपरिक मीडिया की जो जरूरत थी वो मुझे लग रहा है हल्की सी, अगर आप सही से देखो तो कम हुई है। वो कम इसलिए हुई है कि सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे नेता हो अभिनेता हो, उनको कल सुबह के अखबार की जरूरत नहीं है, टीवी पे ब्रेकिंग आने की जरूरत नहीं है, उनको ट्विटर हैंडल, उनको सोशल मीडिया पे अपनी बात तो आपका रखनी है। कहने का तो तात्पर्य ये है कि थोड़ी सी कमी आई है? नहीं, ये गैप हुआ है, कमी नहीं, गैप आई है। इसमें क्या हुआ है, जब एक पारंपरिक मीडिया की जो मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें अगर किसी नेता के या किसी के खिलाफ अगर कुछ लिखते हैं तो वो बात उनको चुभने लगती है। तो उसमें क्या होता है, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हो तो वहां पे वो गैप साफ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसको पारंपरिक मीडिया की आज जरूरत नहीं रह गई है, उनको सोशल मीडिया से उनको काम चल जाता है। ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही। ये बात उठते उठते एक 7 समुद्र पार भी चली गई है, ग्लोबल मीडिया तक भी चली गई। ग्लोबल मीडिया में जब बात होती है तो हमारा उपहास उड़ाया जाता है, हमारी वो खिल्लियां उड़ाते हैं। जैसे आपने भी स्क्रीन पे लिखा कि विदेशी मीडिया हमें कहता है कि भारतीय मीडिया का मतलब जैसे कि सिगरेट की तरह हानिकारक है। ये क्यों चीजें हुई, ये ऐसी चीजें क्यों आई, इसको हमें सोचने की जरूरत है। तो ये चीजें जो बदली हैं, वो जो चीजें बदली हैं, मुझे लग रहा है पारुल, उसमें हम आप खुद दोषी हैं। इसमें किसी दूसरे को दोषी नहीं कहेंगे, हम आप दोषी हैं। क्योंकि आज की भी मीडिया आप देखो, जो प्रमुखता से जिनको उठानी चाहिए, सब मुद्दे उठाने चाहिए, वहां पे मुझे लग रहा शून्यता है, वो दिखाई नहीं देती है। और उसके कारण एक ये भी है, अगर हम उसको उठाते भी हैं तो उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जरा सवाल लेते हैं और पूछते हैं कि हमारा जो संविधान है, सर हमारा जो संविधान है वो मीडिया को क्या अधिकार देता है, कितनी फ्रीडम देता है? बताना चाहूंगा कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी तरीके से प्रेस को भी पूरा फ्रीडम है। और कई मामलों में, अभी हाल ही में जो एक पेगासस वाला मामला हुआ, या फिर विनोद दुआ जी वाला जो मैटर है, सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो देश में कायम रहनी चाहिए। तो प्रेस जो है, उसको मैं जो समझता हूं कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी ये मानता है कि प्रेस की जो फ्रीडम है उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, या किसी भी तरीके से उन पर कोई भी आरोप नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि एक जो पत्रकार है वो एक समाज का आईना है, और वो जो सच्चाई है उसको दिखाता है। जो क्या आज का पत्रकार, जी, आज का पत्रकार है आईना समाज का? आप अपने पर्सनल ओपिनियन से बताइए। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो बिल्कुल सही और सटीक खबर और बिल्कुल सच्ची खबरें पेश करते हैं। अब उसमें देखिए, हर फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ना कुछ गलत भी करते हैं जी। तो हम उनके लिए सबको बदनाम नहीं कर सकते। बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, मौजूद हैं, जो बहुत सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते हैं। और इसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेशों में कहा है कि जो पत्रकारिता है, प्रेस जो है, जो मीडिया है, वो चौथा स्तंभ भी है हमारे संविधान का। तो कहीं ना कहीं अगर प्रेस की स्वतंत्रता पे किसी भी तरीके से अगर लगाम लगती है जी, तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान जो है हमारी डेमोक्रेसी को भी होता है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ रॉबिन जी भी जुड़े हैं। रॉबिन जी एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो उनसे जरा, अभी बहुत सारे लोग पैनल में सोच रहे होंगे कि राजनीति का इसमें क्या लेना देना, ये तो प्रेस की बात हो रही है, लेकिन आपको बता दूं कि आज की मीडिया में पहलू जो है वो अलग हो चुके हैं। तो आपसे रॉबिन जी मेरा ये सवाल रहेगा, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तो ये राजनेता जो हैं और साथ में राजनीतिक जो ये सारे के सारी पार्टीज हैं, इनका दखल अंदाजी जो मीडिया के अंदर है, या फिर कह दे कंट्रोल, कितना सही है हमारे लोकतंत्र के लिए? राजनीतिक पार्टियों का और राजनीतिक दलों जो लीडर्स हैं, इनका पूरा दखल मीडिया के अंदर होता है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। कोई भी मीडिया हाउस वास्तव में क्या पत्रकार संचालित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 90-95% से ज्यादा जो मीडिया हाउस है उनको कोई ना कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, और वो जो व्यक्ति है, वो जो कॉर्पोरेट हाउस है, उनका अपना एक एजेंडा है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से देश के अंदर मीडिया के लिए जो एक रिस्पेक्ट लोगों के मन में था उसमें गिरावट भी आ रही है। ये मीडिया के लोगों को एक मीडिया अब एक मात्र बिजनेस का वो रह गया है।
बिजनेस का विकल्प रह गया मीडिया अब एक सिर्फ। बिजनेस होता जा रहा है। आप देखिए बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इसके अंदर आ गए। उनका मकसद क्या? उनका मकसद है पैसा कमाना। कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में या किसी और के विपक्ष में बात कह के अपने एक एजेंडा को या उस पॉलिटिकल पार्टी जिसके प्रति वो इंक्लाइंड है उनके एजेंडा को आगे बढ़ाना अपने मीडिया के माध्यम से। और फिर अगर कोई सवाल उठता है तो बोलते हैं कि देखो यहाँ पे प्रेस के लिए आजादी ही नहीं है। इस तरह की समस्याओं की वजह से ही लोग मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। बहुत अच्छे पत्रकार इस देश ने देखा है। आजादी की लड़ाई में भी पत्रकारों की भूमिका को कभी मना नहीं किया जा सकता। इवन आज भी जब भी कोई समस्या आती है तो मीडिया ही उसको उजागर कर रहा है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण पहलू है उसको वो भूल जाते हैं और पॉलिटिकल एजेंडा को जब आगे बढ़ाते हैं तब प्रश्न चिन्ह लगता है। छोटी सी भी न्यूज को बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करके जब दिखाते हैं। क्या इसी पे एक और सवाल आपसे पूछूंगी रॉबिन जी, क्या अब मीडिया हाउसेस राजनेताओं के लिए प्रवक्ता बन चुके हैं? बहुत सारे मीडिया हाउसेस बन चुके हैं और हर चैनल को जब आप देखते हैं तो अब तो लोग इतने सिलेक्टिव हो गए हैं कि अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति है तो बोलता है नहीं नहीं मैं ये सारे चैनल्स नहीं देखूंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बीजेपी की बात होगी। बीजेपी का कोई होगा तो नहीं मैं ये चैनल और ये अखबार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की या इनके विपक्ष की बात होगी। तो आप समझिए कि किस कैटेगरी में हम लोग मीडिया को लाके हमने खड़ा कर दिया है। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मीडिया जैसी पाक साफ संस्था जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको भी बदनाम कर दिया है। मीडिया के लोगों को ही आत्मावलोकन करना पड़ेगा। क्या अब उनको इस तरह के जो गर्त में वो पड़ चुके हैं उससे बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? जी रमेश ठाकुर जी, अभी आप ये बात बोल रहे थे, थोड़ी सी कमी आई है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं आपने ये बात करी थी तो जरा आपको WPFI की रिपोर्ट बता दूं कि अगर 2000 अभी हमारी जो रिपोर्ट चल रही थी उसके अंदर भी ये बात मैंने कही थी, 2001 से अगर हम नजर दौड़ाते हैं 2021 के अंदर तो हम 80 स्थान पर थे 180 देशों के अंदर और अब हमारा जो स्थान है 142 के ऊपर आ चुका है। और नीति आयोग जो है वो भी इसके ऊपर चिंता जताते हुए कहता है कि ये एक डिबेट बन चुकी है। अब क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं उसी बात को आपके आगे दोहरा रहा हूं। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप लीगली अगर स्टेप से आप देखो आर्टिकल 19 अंडर 1 की अगर बात करें उसकी रक्षा कोई कर नहीं पा रहा है। अगर अभी लीगली स्टेप की बात करें जैसे सार्थक चतुर्वेदी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कभी स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि कोई पत्रकार गलत करता है, देखिए गलत और सही करने वाले हर वर्ग में होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि इसमें उसमें सब अच्छे ही लोग हों, गलत करते भी हैं। अगर बलिया का जो मामला होता है, पेपर लीक का मामला, जब वो उजागर करते हैं वहां के पत्रकार, तो ये किस कानून के तहत आता है कि आपको उनको जेल में डाल दो? तो यहाँ पे आर्टिकल 19 अंडर 1 का तो ख्याल नहीं रखा गया, उनको जेल में डाल दिया। फिर दूसरी तस्वीर आती है आपके मध्य प्रदेश से, वहां पत्रकारों को नंगा कर दिया गया। तो दरअसल ये जो नंगी तस्वीर आ रही है वो हम आपकी नहीं है, ये पूरा समाज नंगा हो रहा है। अभी रॉबिन शर्मा ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पत्रकारिता और देखने वाला वर्ग दो भागों में बंट चुका है। कांग्रेस का अगर प्रवक्ता किसी चैनल की डिबेट में होता है तो ये कहता फलाना चैनल मैं नहीं देखूंगा, वो क्यों कहता है ये समझने की जरूरत है। क्योंकि सारे के सारे चैनल चाहे बड़े मीडिया हाउसेस में इस समय पूंजीपतियों का हिस्सा है, पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा है। जब इनका हिस्सा आ जाएगा, इनकी भागीदारी आ जाएगी तो पत्रकारों के लिए स्पेस कहां बचेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्पेस कहां बचेगा? तो वहां पे तो अल्लाह मारी आएगी। जिस तरीके से आपने घटते हुए कर्म को आपने दिखाया, मैं तो कह रहा हूं पारुल, ये कुछ सालों के बाद में जी पलक, ये तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको रोकना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल हो जाएगा। सार्थक जी, इसको अभी आप जी रमेश जी सार्थक जी से एक सवाल ले लेते हैं। अभी आप कह रहे थे कि मीडिया जो है वो आईना होता है समाज का, तो मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने और साथ में रमेश जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काफी हमारा डाउट ये क्लियर कर दिया और आपने भी करा। अब जरा एक और पहलू पे आते हैं। अगर कोई भी अभी फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसको लागू करता है तो उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस, राजद्रोह जो है वो लगा दिया जाता है, तो कितना सही और राजद्रोह पर क्या जो है कानून है? मैं चाहूंगी आप थोड़ी रोशनी डालिए इस पर। देखिए, राजद्रोह का जो कानून है वो आप अगर समझे तो वो अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है। अंग्रेज जनरली उस समय जो, जैसा कि अभी रमेश जी ने भी कहा और रॉबिन जी ने भी कहा कि होता क्या था कि आजादी से पहले अंग्रेज इस कानून का प्रयोग तब करते थे जब उनको किसी भी आवाज को दबाना होता था।
इसमें मेरे ख्याल से तो अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिए सार्थक जी, इसके ऊपर सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी बोल चुके हैं कि सेडिशन चार्जेस जो है वो ब्रिटिश के जमाने के हैं, अब उसको खत्म कर देना चाहिए। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो हमारा आधे से ज्यादा कानून आज भी जो है वो अंग्रेजों के जमाने का है। उसमें बहुत सारे ऐसे कानून है जो, जैसे कि सेडेशन अभी जो बताया, जो राजद्रोह का जो कानून है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी उस समय का कानून है जब जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो आवाज है उसको दबाने का प्रयास किया जाता था। उसी तरीके से आज भी जब मीडिया कोई ऐसी बात रखता है और जब कोई ऐसे विषय जो सरकार के खिलाफ रखता है और अगर सेडेशन का चार्जेस उनके ऊपर लगता है तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। और इस तरीके के कानून का दुरुपयोग करना, ये इस पर सर्वोच्च न्यायालय कई बार संज्ञान ले चुका है और सरकारों को इसको लेकर फटकार भी लग चुकी है। नहीं सार्थक जी, जैसे आपने पुराने कानून की बात करी, अंग्रेजों के जमाने के कानून की बात करी, तो मुझे लग रहा है आपको शायद ज्यादा जानकारी होगी, पिछले 7-8 सालों में 1900 पुराने कानून को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो मुझे लग रहा आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं या फिर जिस अपने स्तर से एक आप प्रबुद्ध में लोगों में गिनती आती है, आप लोग भी पहल कर सकते हो कि ये कानून है जो बेजा कानून है, जो किसी के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच को अलग करता है, उसका उल्लंघन करता है, इसको हटाना जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो पहल होनी चाहिए मुझे लग रहा है। जी बोलिए रॉबिन जी, आप हैंड रेज कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि जो सार्थक जी ने बोला, बहुत अच्छा विषय उठाया है कि आजादी के पहले का जो कानून है अंग्रेजों के समय का, उसके आज कोई प्रासंगिकता है नहीं। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में यह तय करना पड़ेगा कि क्या राजद्रोह किस विषय पे लगता है, किस पे नहीं लगता। अंग्रेजों के मॉडल को ही अगर हम लोग रेप्लिकेट करते रहेंगे तो मीडिया के लोग जो है वो जेल में जाते रहेंगे, क्योंकि सारा मीडिया हाउस या जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है लोग उसको फुलफिल करने में लगे हुए हैं। मैं इसीलिए मैं चाहूंगा कि जैसे अभी रमेश ठाकुर जी ने बोला कि सार्थक जी को भी आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई रिट या पीआईएल कुछ ऐसा फाइल की जा सकती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा कदम रहेगा। रॉबिन जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जी रमेश जी, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी रॉबिन जी, ये आईपीआई की जो एक रिपोर्ट है इसके अंदर पीएम मोदी जो है उनको 2020 के अंदर पत्र लिखा जाता है कि भारत के अंदर सेडिशन चार्जेस की वजह से जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता जो है उसको खत्म किया जा रहा है, तो इस पे सेडिशन चार्जेस पे रोक लगाएं, क्या कहना आपका? देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये नहीं होना चाहिए। आज भी देश की जनता को अगर किसी के साथ कोई प्रताड़ना हो रही है तो वो सबसे पहले, मैं आपको बताऊं, पुलिस को नहीं ढूंढ रहा है, मीडिया की विश्वसनीयता आप इससे समझिए। और ये आईपीआई, जी रॉबिन जी आपको बता दूं, ये आईपीआई जो है, जी रॉबिन जी, आईपीआई जो है ये इंटरनेशनल प्रेस की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पीएम मोदी को जो है लिख रहे हैं पत्र। मैं कह रहा हूं अगर ये लिख रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या डाटा है कि यहाँ पर मीडिया के लिए फ्रीडम नहीं है? बहुत सारे पत्रकार अपनी सारी बातें सरकार के पक्ष में, सरकार के विपक्ष में सारी बातें बोलते रहते हैं। बहुत कम घटनाएं ऐसी हो रही है जिसमें सेडेशन के चार्जेस लग रहे हैं। अगर उनके पास कुछ ऐसा डाटा है तो वो सार्वजनिक कर दें। बिल्कुल जी, बोलिए रमेश जी। इंटरनेशनल मीडिया भी भारत की छवि को खराब करने में बहुत लगातार प्रयास करता रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जिसमें हमारी घर के अंदर ऐसी, अब हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कोई ऐसा वायलेशन ही नहीं है बहुत ज्यादा जितना अमेरिका के अंदर होता है, लेकिन जब भी अमेरिका कोई बात करेगा तो भारत को कटघरे में खड़ा करता है। अपने अंदर वो लोग झांक के नहीं देखते, लेकिन भारत को हर तरह से दबाने का, हर तरह से बदनाम करने की एक साजिश भी इंटरनेशनल लेवल पे चलती रहती है। इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। जी रमेश जी, आखिरी आपका कमेंट चाहूंगी, उसके बाद डिबेट को खत्म करेंगे। देखिए, मैं रोबिन शर्मा जी के इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमारी खिलाफत करती है, हमारे से खिलाफ है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया हमें आईना दिखाती है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। अगर कुछ सालों में देखें तो हमने कोई बड़ी ऐसी रिपोर्ट मीडिया के जरिए नहीं की है जिसपे सरकारों ने संज्ञान लिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे संज्ञान लिया हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक डर का माहौल फैला हुआ है। पलक, अगर आपके रिपोर्टर भी देखें, बाकी हम लोग जब फील्ड में जब होते हैं, एक डर होता कहीं ना कहीं, डर होता है हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, कि ठीक हमारे पास बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, कई नेताओं के बारे में ऐसी चीजें हैं, अगर उनको खुलासा कर दें तो खुलासा तो बाद में होगा, उससे पहले हम जेल में होंगे, राष्ट्रद्रोह दुनिया भर की सारी चीजें हम पे लग जाएंगी।
तो ये फ्रीडम आप स्पीच की जिसकी हम बात करते हैं उसका गला घोटा जा रहा है। इसको अगर ऐसे ही अगर हम करते रहे तो इंटरनेशनल मीडिया क्या, हमारा गली मोहल्ले का वो हमें थूकेगा, वो हमें गाली देगा। तो मतलब कलम आजाद नहीं है ना जी, बोलिए रोबिन जी। मतलब कलम आजाद नहीं है, कलम डरा हुआ है। बिल्कुल डरा हुआ, मैं कह तो रहा हूँ जी। रोबिन जी, मैं आपको रिपीट कर दूं, रमेश जी बात को अग्री कर रहे हैं कि मीडिया के अंदर एक डर का माहौल जो है वो बन चुका है, कलम जो है वो डरा हुआ है। वो उनकी आपकी बात से सहमत कर रहे हैं, सहमति जो है वो दे रहे हैं। तो चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, अपनी तीनों की राय जो है वो रखने के लिए, क्योंकि बहुत अहम है इस मुद्दे के ऊपर बात करना। चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर जो है वो आ रही है, आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, जहां पे अपने पैतृक गांव सतौज में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सीएम के साथ वित्त मंत्री हरपाल सिंह भी अपने गांव और आसपास गांव के किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। धान की सीधी बिजाई को लेकर किसानों से बातचीत करते हुए ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पे अपने पैतृक गांव सतौज में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीएम के साथ वित्त मंत्री हरपाल सिंह भी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको पंजाब से दे रहे हैं, जहां पे भगवंत मान अपने गांव जो है वो पहुंच चुके हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस तरीके से अपने गांव के अंदर जो है आज पहुंच चुके हैं भगवंत मान। तो चलिए, खबरों में फिलहाल इतना ही। आज हमने बात करी फ्रीडम ऑफ प्रेस की, जहां पर हमारी डिबेट के अंदर मुद्दा जो है वो ये रहा कि किस तरीके से हमारे समाज के अंदर, हमारे लोकतांत्रिक भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है, या गुम हो चुकी है। तो इसके ऊपर हमने करी एक डिस्कशन, ये JK 24/7 की एक पहल। इसी के साथ मैं पलक सहगल लेती हूं आप सभी से विदा। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।